हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था। और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अभी तक हम लोगों ने देखा था जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा था वो प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। अब हम लोग समझते हैं कुछ स्पेशल टाइप का मिरर जिसे हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। जैसे नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो रही है कि ये कैसा मिरर है जहां पे कुछ स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो कुछ कह सकते हैं कि द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग surfaces कर्व्ड, कैसा कर्व होगा उसको समझिएगा। या तो कुछ ऐसा कर्व होगा और या फिर कुछ ऐसा कर्व होगा। डेफिनेटली ऐसा कर्व होगा तो वो किस स्फीयर से मिलकर बन रहा होगा, इस वाले स्फीयर से मिलकर बन रहा होगा। इस तरीके का कर्व होगा तो वो किस स्फीयर से मिलकर बन रहा होगा, कुछ इस तरीके कर्व से मिलकर बन रहा होगा, है ना। कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड is known as spherical mirror। अच्छा, एक एग्जांपल समझने की कोशिश करेगा कि ये मिरर आपको देखने को कहाँ मिलता है। जब आप स्पून यूज कर रहे होते हैं, चम्मच यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें जो इस तरीके का कर्व वाला हिस्सा होता है, इस तरीके का कर्व वाला हिस्सा होता है, वो एक टाइप का स्फेरिकल मिरर है। वहीं इस तरह के कर्व का मतलब क्या कि जब मैं इस तरीके से अपने फेस को उस पार्ट में देख रहा हूँ, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में देख रहा हूँ, तो एक पार्ट जो है मेरा वो ऐसा कर्व जो इनवर्ड की तरफ है, कुछ उस वाले पार्ट्स की तरफ मैं अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ मूव करके देख रहा हूँ तो एक पार्ट तो मेरा ये कहलाएगा। अगर मैंने इसी स्पून को कुछ ऐसा रिवर्स कर दिया तो ये जो निकला हुआ पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा दूसरे टाइप की इमेज का। या फिर ये कह सकते हैं कि एक जो सरफेस है वो कुछ ऐसा इनवर्ड जैसा है, एक स्फेरिकल मिरर इस इनवर्ड जैसे को हम कह रहे हैं, और एक ऐसा जो आउटवर्ड की तरफ मूव हो रहा है वो दूसरा टाइप का स्फेरिकल मिरर। डेफिनेटली ध्यान समझिएगा, ये जो स्फीयर बन रहा है ना, ये जो कर्व बन रहा है, इस कर्व का मतलब क्या कि मिरर में हम लोग का एक साइड जो होता था वो कैसा होता था, पेंटेड पार्ट होता था, जहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं था, है ना। बिल्कुल, इसका मतलब क्या कि ये इस तरीके का मिरर है जिसमें जो कर्व वाला पार्ट है ना वो इनवर्ड की तरफ है। अगर किसी भी मिरर में कर्व इनवर्ड की तरफ होता है तो ये जो मिरर होता है वो कहलाता है क्या, कनकेव मिरर कहलाता है। उस स्पून का ये पार्ट जो कुछ कर्व इनवर्ड की तरफ था, कनकेव मिरर जैसा वर्क करता है। वहीं अगर कुछ ऐसा मिरर हो जहां पे कर्व जो है वो आउटवर्ड की तरफ है, मींस इनवर्ड वाला पार्ट हमने क्या कर दिया है, पेंटेड कर दिया है, रिफ्लेक्शन कहां से पॉसिबल होगा, यहां से पॉसिबल होगा, तो इस तरह का मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ये मिरर जो होता है वो कन्वेक्स मिरर है। तो अगर हम लोग टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड, तो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर में दो टाइप हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर में पहला टाइप होता है कनकेव मिरर। ये एक ऐसा मिरर होता है जिसमें जो कर्व वाला पार्ट होता है वो इनवर्ड की तरफ मूव करता हुआ होता है, कर्व इनवर्ड। अंदर की तरफ आपको ऐसा धंसा हुआ पार्ट दिखेगा। ये जो मिरर होगा ये कहलाएगा क्या, कनकेव। कनकेव मींस गुफा जैसा, है ना, केव लाइक स्ट्रक्चर है, केव लाइक स्ट्रक्चर है ना, केव लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कनकेव मिरर बोल रहे हैं। ओके, इस मिरर में जो इमेज का क्रिएशन होता है कर्व इनवर्ड, एंड दूसरा क्या, इस तरह की मिरर को हम बोलते हैं क्या, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर। ओके, नेक्स्ट, ये जहां पे कर्व आउटवर्ड की तरफ आपको डिस्प्ले होता हुआ दिखता है,
ऐसे मिरर कहलाते हैं क्या? कन्वेक्स मिरर, जहां पे कर्व जो होता है आउटवर्ड की तरफ मूव होता हुआ दिखता है, कर्व आउटवर्ड। इस तरह के मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, ये दो तरह के आपके पास मिरर होते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं क्लियर आपको कर दूं कि जितनी भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं मिरर से रिलेटेड, इन सभी मिरर से रिलेटेड स्टडी में एक चीज को हम लोग रेफरेंस मानेंगे, और वो चीज होगी क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा होगा। रखा कहीं भी हो सकता है, पर थ्योरेटिकली सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ रेफरेंस कंसीडर करना होता है, जहां पे इसमें हम लोगों ने रेफरेंस कंसीडर किया है क्या कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी भी टाइप का मिरर हो, कहाँ कंसीडर करेंगे? लेफ्ट साइड में कंसीडर करेंगे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मिरर का फॉर्मेशन, दो बहुत इंपॉर्टेंट मिरर है। क्या क्या इसके अंदर के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आप नोट कर लें, इसके बाद वो इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं आपको नोट करा देता हूँ। अभी बेसिक चीजें समझें तो कुछ एक इस तरीके की मिरर जहां पे कर्व लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। कर्व अगर इनवर्ड है तो वो कनकेव मिरर होता है, आउटवर्ड है तो वो कन्वेक्स मिरर होता है। जो भी मिरर इनवर्ड कर्व होता है वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, आउटवर्ड की तरफ जो कर्व होता है वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। दोनों स्फेरिकल मिरर की ही टाइप है। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। सिंपल सा ही, इसको नोट कर लें एंड देन नेक्स्ट समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसे नोट कर लें। ना उसको समझते हैं, फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल। कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। इन बेसिक टर्म में क्या है, मैं केवल एक मिरर को ही कंसीडर कर रहा हूं। ये जो टर्म्स हैं ये दोनों मिरर के लिए एज इट इज सेम होंगे। ओके, ये कौन सा मिरर है? ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इस कनकेव मिरर में जहां पे भी हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसकी जो बेस लाइन होती है, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अच्छा, यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे प्रिंसिपल है, PAL वाला है, PLE वाला नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पे यूज करेंगे। ओके, जहां पे भी ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये मिरर मीट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है क्या? पोल कहलाता है, जिसे कैपिटल P से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो भी कर्व बना हुआ है, जिस भी स्फीयर से बना है, सपोज मैं अगर स्फीयर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, इस स्फीयर से इस तरीके की ग्लास को कट किया गया होगा एंड देन बाद में यहाँ पे इसे पेंटेड कर दिया गया होगा, अंदर शाइनी सरफेस लगा के उसमें ग्लास फिक्स कर दिया गया होगा, जिससे ये बन जाएगा कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। ओके, ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जो कर्व इनवर्ड है, वो बनाया गया है इस तरह के स्फीयर से। इसका मतलब इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर जरूर रहा होगा। डेफिनेटली इस सेंटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये C कहलाता है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं इसे रिमूव कर देता हूं क्योंकि ये केवल इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझाने के लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसका जो पार्ट होगा, ये सेंटर से लेकर इस सर्किल के लास्ट तक का हिस्सा रेडियस कहलाता है। यहां पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ध्यान समझिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक मिड पॉइंट होता है, फोकस कहलाता है, फोकस। और ये जो डिस्टेंस होती है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ये फोकल लेंथ कहलाती है। स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, कहलाती है क्या? फोकल लेंथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, ध्यान से समझिएगा। इस मिरर की जो ये एंडिंग पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये A से लेकर B तक, ये कहलाता है क्या? एपर्चर कहलाता है, एपर्चर। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इनकी वन बाय वन मैं सभी की डेफिनेशन लिखवा देता हूं, आप ध्यान से देखते चलिएगा।
फर्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन passes through the center of the mirror। मिरर के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है आपका पोल। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन mirror surface and principal axis is known as pole। It can be denoted by capital P। पोल को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करें। ओके, थर्ड पॉइंट चेक करिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर फ्रॉम विच spherical mirror is made are called center of curvature। It is denoted by capital C। सिर्फ कैपिटल सी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक टर्म नोट कर लीजिए जल्दी से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट को शॉर्ट टर्म को मैं डिफाइन करूँ। नेक्स्ट है फोकस, या इसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस हो या फोकस है, एक ही बात है। कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली लिख के आता है क्या कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का मतलब भी यही फोकस की बात की जाती है। प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द मिडिल पॉइंट बिटवीन center of curvature and pole of any spherical mirror। Okay, it is denoted by capital F। फोकस को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी जो मैंने आपको लिखवाया था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर था। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन center of curvature and pole is known as radius of curvature। It is denoted by capital R। Okay, next point लिखिएगा। What is this? Focal length। Focal length, ये क्या है? फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। सिंपल, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल are called focal length। Okay,
एक लास्ट पॉइंट और है, 7th पॉइंट, दैट इज अपर्चर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द ओपनिंग ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ spherical mirror is known as aperture. ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्हें डेफिनेटली याद कर लेना और इसे समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल मिरर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको हर न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, ये सारी चीज़ें ध्यान से नोट कर लें, ध्यान से समझ लें। कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा, अदरवाइज एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक ही कर्व लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे एक प्रिंसिपल लाइन या एक लाइन को रेफरेंस मान लिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए या फिर इमेज की पोजीशन के लिए, ये कहलाती है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर पे जिस पॉइंट पे भी मीट करती है वो पोल कहलाता है। सारे के सारे डिस्टेंस पोल से ही मेजर किए जाते हैं। जिस स्फीयर से इस कर्व को कट किया गया है उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट फोकस कहलाता है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। फोकस से पोल तक की डिस्टेंस कहलाती है क्या? फोकल लेंथ कहलाती है, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये जो ओपनिंग होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर की, ये अपर्चर कहलाती है। कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बीच में एक टर्म और आता है, उसको समझिएगा जरा। वो टर्म क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन। क्या? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है स्मॉल एफ कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ कहलाती है। आपको पता है क्या कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। मैंने बताया ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दिया जाएगा तो मुझे फोकल लेंथ मिल जाती है। ये पूरी डिस्टेंस का हाफ फोकल लेंथ कहलाता है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज इस क्लास में कवर कर लेते हैं और वो टॉपिक है कैसे कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है। किन किन बेसिक रूल को हम लोग को समझना होता है, वो कुछ 4 बेसिक रूल बताए गए हैं। उनको 1 बाय 1 मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले समझने की कोशिश करिएगा एंड लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये रूल्स के फॉर्म में हम लोग समझने वाले हैं। ओके, सबसे पहला रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रूल क्या होता है, किसी भी कनकेव मिरर में यदि कोई भी इंसिडेंट रे, ये कनकेव मिरर है, कर्व इनवर्ड है, कनकेव मिरर है डेफिनेटली। इसका क्या है, पॉइंट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये है क्या, फोकस, और ये है पोल। ओके, पहला रूल क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बोलता है कि व्हेन अ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब कभी भी कोई भी इंसिडेंट रे इसका मतलब क्या, इसको आपको मार्क करना होगा एरो ऐसा, जो इस मिरर की तरफ स्ट्राइक करने के लिए जा रही है। When a incident ray is parallel to principal axis, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई इंसिडेंट रे होती है तो स्ट्राइक करने के बाद, या ये बोले कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ही हमेशा मूव होती है फोकस के थ्रू, फोकस के साथ वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। फर्स्ट रूल ये कहता है, क्या होता है फर्स्ट रूल, कि इफ द इंसिडेंट रे
is parallel to principal axis, then it will passes through principal focus आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो लाइट रे हमेशा हमेशा फोकस से ही पास हो। ओके, सेकेंड रूल क्या कहता है? रूल नंबर 2, किसी भी कनकेव मिरर में अगर ये आपका कनकेव मिरर ओपेक पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ये पोल, ये आपका फोकस एंड ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, कभी भी कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास होती है और स्ट्राइक करती है किस पे? मिरर पे, मींस ये है क्या? इंसिडेंट रे। स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती हुई पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर आपको दिख नहीं रहा है, ध्यान से इसको क्लियर कर लीजिएगा, पैरेलल डिस्प्ले कराइएगा। ओके, ये है क्या? रिफ्लेक्टेड रे, जो स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। कैसी रिफ्लेक्ट होती है? जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। दोनों एक दूसरे से मैच करते हुए क्वेश्चन है, रूल्स है ना। यहाँ पे इंसिडेंट रे पैरेलल थी, पास स्ट्राइक होने के बाद वो फोकस से पास होती है। यहाँ पे फोकस से इंसिडेंट रे अगर आती है तो हमेशा वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इफ द इंसिडेंट रे passes from principal focus, then it will be parallel to principal axis after reflection। रिफ्लेक्शन होने के बाद इंसिडेंट रे जो फोकस से स्ट्राइक होती है मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ये सेकेंड रूल है। ये रूल क्या है? अभी आपको कल वाली क्लास में आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, जब हम लोग इस तरह के रूल का यूज करके इस कनकेव मिरर में इमेज को फॉर्म करके दिखाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, इमेज कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की इमेज होती है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज ऐसी जो आप मिरर पे देख सकते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट फॉर्म में होती है, वहीं रियल इमेज हमेशा इनवर्टेड फॉर्म में होती है, उल्टी होती है। ओके, अच्छा, रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज हो, इमेज के क्रिएशन के लिए हमेशा आपको 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए जहां पे आप ये दिखा सकें कि इमेज का क्रिएशन इस पॉइंट पर हो रहा है। सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको कल वाली क्लास में, जब इसको सही तरीके से हम लोग इमेज क्रिएशन के लिए यूज करेंगे। फिलहाल अभी आपके पास 2 रूल मैंने आपको बता दिए, 2 और अभी बता दिए। टोटल 4 रूल्स हैं कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी। और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स पे पहुंचेंगे, बस ऐसे नोट कर लीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट थर्ड रूल देखेंगे। ओके, थर्ड रूल चेक करते हैं। रूल नंबर 3, ये क्या कहता है समझिएगा। एक कनकेव मिरर, ये आपका पोल, ओपेक लाइन, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रूल क्या कहता है कि व्हेन अ लाइट रे passes from center of curvature and strike on the mirror, ये आपकी क्या है? इंसिडेंट रे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो स्ट्राइक करने के बाद वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई रिवर्ट बैक हो जाती है, रिट्रेस करती हुई वापस चली जाती है। सिंपल सा थर्ड रूल क्या है कि व्हेन इंसिडेंट रे passes from center of curvature, then it will revert back or retrace the incident ray after reflection।
रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम उसी पाथ को रिवर्ट बैक होती हुई रिटर्न चली जाती है। सिंपल सा थर्ड रूल था। देन लास्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 4। इस रूल में क्या कहा जाता है कि एक कोई भी कनकेव मिरर अगर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओपेक लाइन, ओके, और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी पोल है, ये आपका फोकस है, एंड ये है आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट रूल में क्या कहता है कि व्हेन अ इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन पोल, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मेक द सेम एंगल एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, उसी सेम एंगल से वो स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होती हुई रिटर्न चलती है। सिंपल सा ये भी रूल है। क्या है ये? when incident ray strike at the pole with some angle of incidence, then after reflection it will move with the same angle as angle of reflection with angle of incidence। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाते हैं कब? जब इंसिडेंट रे इस पोल पे स्ट्राइक करती है। ये फोर्थ रूल है। केवल यही 4 रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको ये 4 रूल ध्यान रखते हैं। वो कौन कौन से 4 रूल हैं? कि व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास इट फ्रॉम फोकस। फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल, व्हेन अ इंसिडेंट रे passes फ्रॉम फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Third rule, when incident ray passes from center of curvature, then after reflection it will retrace the incident ray. Last, when incident ray makes an angle I and strike at the point P, then with the same angle R, with the angle I, it will reflect back. Okay, ये 4 rules थे आपके पास, जिनका यूज करके कल की क्लास में इमेज का क्रिएशन कैसा होता है कनकेव मिरर में, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट है तो फ्रैंकली, जैसा मैंने पहले भी बताया है, आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी हेल्प से आप इस सारे डाउट को पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। न केवल फिजिक्स के, बल्कि आप मैथ्स के डाउट, केमिस्ट्री के डाउट, क्लास 10th के, बेझिझक आप उससे पूछ सकते हैं। बस ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, ताकि आने वाला जो समय है वो आपके लिए और बेटर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।